नेक्स्ट हेडिंग डालना है, बीच में भी थोड़ी दिक्कत हो गई मोबाइल पे। विहाइड्रोजनीकरण 11 नंबर, विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट हेडिंग विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण में लिखेंगे मेथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में CH3OH मेथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फॉर्मेल्डिहाइड और H2 हाइड्रोजन बनता है। C1 है, C1 H3 1 4 H2 2 4 1 हो, क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन बन गया। अगला नंबर लास्ट लिख लो, एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। एल्यूमिना का निर्जलीकरण, एल्यूमिना का निर्जलीकरण, एल्यूमिना का निर्जलीकरण, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH गिव्स एल्यूमिना का सूत्र Al2O3, Al2O3 को 250 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करके CH3OCH3 यहाँ पर 2 लगा दो क्योंकि कार्बन 2 हो गए तो 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 हो गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, H 3 दूनी 6 2 8 3 3 6 H निकल गया, 2 H बचे और एक हो जल बचा H2O। इसका नाम हो गया डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। इतने आपके रासायनिक गुण हो गए मेथिल अल्कोहल के। कुछ यूज लिख लीजिए, यूजेज यानी उपयोग। मेथिल अल्कोहल का क्या क्या उपयोग होते हैं? पहला उपयोग लिख लीजिए, सभी लोग हम बोले दे रहे हैं, लिख लो। मेथिल अल्कोहल का उपयोग पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि के घोलने के लिए, पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि के घोलने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा नंबर लिख लो, मेथिल अल्कोहल का उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड, डाइमेथिल ईथर, मेथिल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है, के निर्माण में किया जाता है। चौथा पॉइंट लिख लो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जिसका अणुसूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। IUPAC नाम होता है एथेनॉल, 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 ठीक है। लैब मेथड, लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। देखो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल C2H5OH
C2H5OH प्लस क्या बच गया, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड और अल्कोहल बन गया। पहला नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लो। इसके बाद दूसरा नंबर डाल के लिखिएगा। दूसरा नंबर लिखिएगा, एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दोनों में से किसी के साथ लोगे हो जाएगी। क्या लिखा, एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। देखो, एथिल एसीटेट का CH3COO प्लस चाहे NaOH ले लो या KOH, आगे देखो ऐसे C2H5OH हमने अल्कोहल बना दिया, C2H5O ये और लो, C2H5OH ये निकाल दिया, CH3COO बचा प्लस CH3COO, सोडियम एसीटेट। अगर इसी जगह हम KOH ले तो यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट बन जाता। क्या बन जाता, पोटेशियम एसीटेट बन जाता। तीसरा नंबर लिख लीजिए, नंबर 3 बहुत सरल है। तीसरा नंबर लिखो, एस्टैल्डिहाइड का अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। एस्टैल्डिहाइड का अपचयन करने पर CH3CHO, एस्टैल्डिहाइड का अपचयन करने पर पैलेडियम की प्रेजेंस एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH। तो C2 है तो C2 हो गए, H3 1 4 है, H यहाँ 6 है, O निकल गया, एक O निकल गया। ठीक, अब हमें ये देखना है कि यहाँ 5 और 1 6 H है, यहाँ 3 1 4 तो 2 लगा दो, 3 1 4 2 6H, 5 1 6H, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। नोट कर लीजिए, बहुत सारे इसके समीकरण हैं। कल आपको पूरे लैब मेथड और इसके रासायनिक गुण, ठीक है, पूरा कंप्लीट कल करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।